गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में 3.4 एक्सरसाइज के डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फोर्थ एक्सरसाइज 3.4। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने जो है दोनों मेथड से इक्वेशंस को सोल्व करना है। द गिवन इक्वेशंस आर द गिवन लीनियर इक्वेशंस आर x by 2 plus 2y by 3 equal to -1. This is the first equation. And second is x minus y by 3 equal to 3. This is second equation. ये हमारे पास जो है इक्वेशंस हैं जो आप देख रहे हैं। डिनोमिनेटर्स के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया है कि डिनोमिनेटर्स के अंदर अदर देन 1 नंबर हो गई, अदर देन 1, तो टेक एलसीएम बोथ साइड एंड मल्टीप्लाई बाय द एलसीएम। ये हमारा ये रहता है कि हम डिनोमिनेटर्स के अंदर जो है वो 1 बनाएं, जो ईच टर्म्स का जो डिनोमिनेटर है वो 1 होना चाहिए। अदर देन 1 है तो फिर क्या करेंगे, हम दोनों साइड में हम एलसीएम लेंगे, बोथ साइड्स में एलसीएम, और मल्टीप्लाई बाय द एलसीएम। अब देखिए 2, 3 और 1 का एलसीएम जो है 6 है, मल्टीप्लाई बाय 6, और 1, 3, 1 का एलसीएम जो है 3 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो हम पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो 3x आएगा, 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो जो है 4y आ जाएगा, और दिस इज -6। 3 इज मल्टीप्लाइड बाय दिस 3x, और 3 इज दिस इज -y और इक्वल टू 9। ये हमारे पास इक्वेशंस है। इसको हम जो है 4 नाम दे देते हैं, 4 इक्वेशन, इसको 5, 3 एंड 4 कर देते हैं, 2 तक गया, 3 एंड 4। नाउ फर्स्ट मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में ये क्या कहता है कि दोनों मेथड्स हमने डिस्कस कर रहे हैं। हम एलिमिनेशन मेथड से भी करेंगे और सेकंड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे, दोनों मेथड से करेंगे। तो फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, दोनों इक्वेशंस को हम लिखेंगे x + 4y = -6, दिस इक्वेशन नंबर 3, एंड 3x - y = 9, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, या तो हम x का कोफिशिएंट इक्वल बनाते हैं या y कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। x कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे या हम y के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। बाय चांस x का कोफिशिएंट इक्वल है लेकिन साइन सेम है, तो इसमें से माइनस कर देंगे, ये कैंसिल, दिस प्लस दिस 5y और दिस -15, और 5 से आप डिवाइड करेंगे तो माइनस बाय दिस, तो वी गेट दिस -3। तो y की वैल्यू हमारे पास -3 है। अब ये वैल्यू हम पुट इन नंबर 3 में करेंगे, पुट इन नंबर 3, ये वैल्यू 3 में पुट करेंगे तो 3 into x प्लस 4 into -3 इक्वल टू -6, प्लस माइनस आएगा मल्टीप्लाई, तो -12 इक्वल टू -6। ये 12 नेगेटिव है, हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे इसको, तो दिस बिकम्स पॉजिटिव, तो -6 + 12, और ये कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और यहां से डिवाइड करेंगे x2 आ जाएगा। तो हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई हमारे पास y की, और ये x की वैल्यू आ गई। तो इसका मीनिंग ये है कि जो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन होगा, जो आप देख सकते हैं यहां पे। और अब मैं इसका सेकंड मेथड जो है आपसे डिस्कस करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इससे प्रीवियस मेथड जो एल्जेब्रिक मेथड्स हैं, हमने अभी तक जो है एक ग्राफिकली मेथड जो है यहां आपको सिखाया है,
और दूसरा जो था एल्जेब्रिक मेथड्स में ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड है। एल्जेब्रिक मेथड अभी दो ही किए हमने, जो कर रहे हैं। अब यहां पे हम क्या है, पहले तो इक्वेशन लिखेंगे। गिवन इक्वेशंस आर 3x + 4y = -6 और 3x - y = 9। दिस इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इक्वेशन नंबर 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, हम किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू y में या y की वैल्यू x में टर्म में निकाल लेते हैं। तो यहां से y की वैल्यू निकालना इजी है, तो 9 को इस साइड में ले आइए, y को उस साइड में ले जाइए। तो y यहाँ 3x - 9 के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 5। y की वैल्यू x में निकालनी, पुट इन नंबर 1, पुट इन नंबर 3 पुट कर दिया हमने। तो we get 3x × 4y is 3x - 9 = -6। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो we get 12x - 36 = -6 और ये 15x = -6 + 36, 15x = 30 और 15 से डिवाइड करेंगे 30/15 तो we get, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू निकालनी, ये x की वैल्यू पुट इन नंबर 5 में पुट करेंगे तो we get this y = 3 × 2 - 9, तो y = 6 - 9 तो y = -3। ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y है, तो ये x और y की वैल्यू आप देख सकते हैं। तो ये दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपसे कंपैरिजन के लिए भी कहेगा ये कि इनमें से कौन सा मेथड आपको इजी लगता है, तो आप क्लियरली जो है इसमें देख सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड में से और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो एलिमिनेशन मेथड इज बेटर देन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये बेटर है, इसमें कैलकुलेशन भी कम है, शॉर्ट है, छोटा है ये, तो ये बेटर मेथड है इसे, ये मैंने पहले ही बताया आपको। अब मैं कुछ डाउट्स क्लियर करता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट थर्ड, एक्सरसाइज 3.4 फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो इसको हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन निकालना है। आप थर्ड पार्ट देखिए। द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. तो find the number. तो हम यहां पे हम ये सपोज कर लेते हैं, let unit palace of two digit number is x and tens place of two digit number is y. तो therefore required two digit number is, कल मैंने एग्जाम्पल में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि जो टेंस प्लेस है दिस मल्टीप्लाई बाय 10 और प्लस यूनिट प्लेस ऐड कर देते हैं। और आफ्टर reversing the digits, after reversing the digits, new number is अब क्या है कि जो वंस प्लेस है वो टेंस प्लेस बन जाएगा और टेंस प्लेस है तो वंस प्लेस बन जाएगा। तो 1 और टेंस को आपस में चेंज करेंगे आप तो 10x + y आ जाएगा। क्या आएगा? 10x + y। ये हमारे पास जो है न्यू नंबर आ जाएगा आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। रिवर्सिंग का मीनिंग यहाँ पे इंटरचेंजिंग से है। यूनिट प्लेस बिकम्स टेंस प्लेस एंड टेंस प्लेस बिकम्स यूनिट प्लेस। तो ये हमारे पास जो है आएगा। अब इसके अंदर हमारे पास जो आगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
तो क्या गिवन है कि इसका 9 टाइम्स ऑफ 10y प्लस x इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 10x प्लस y। आप स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स। इसका अब हम क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे। 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। इसको हम राइट में लेके जाएंगे, इसको लेफ्ट में ले आएंगे की बात है। तो ये 0 इक्वल टू 20x, ये x माइनस का हो जाए 9x और 2y माइनस 90y, और 20x माइनस 9x 11x, और माइनस 88y इक्वल टू 0। और अब मैं 11 से डिवाइड करूंगा यहाँ पे, तो x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जो आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन आ जाएगी। और इसमें सेकंड कंडीशन क्या गिवन है कि जो 2 डिजिट नंबर है उसकी डिजिट्स का सम 9 है। तो डिजिट्स का सम 9 है, तो दिस x प्लस दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2। ये जो ऊपर वाले इक्वेशंस है वो यहां से आई है, और जो सेकंड इक्वेशन है वो आपको गिवन है ये यहां से कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सम ऑफ द डिजिट्स जो है 2 डिजिट नंबर की वो 9 है, x प्लस वाई इक्वल टू 9 है। तो यहां ऑटोमेटिकली x का कोफिशिएंट इक्वल है 1 1, तो इसमें से माइनस करके और एलिमिनेशन मेथड से आप यू फाइंड रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एक्स वाई निकाल लेंगे और एक्स वाई की वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो वी गेट ए ओरिजिनल नंबर, हमारे पास नंबर आ जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या है, मैं पढ़ देता हूं स्टेटमेंट कि मीना वेंट टू ए बैंक विदड्रॉ 2000 रुपीज। जो है मीना बैंक में जाती है 2000 जो है विदड्रॉ करने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। मीना गोट 25 नोट्स एट इन ऑल। दोनों टाइप के जो टोटल नोट्स मिले उसको, 50 के भी और 100 के मिला के नोट्स मिले, 25 मिले। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज सी रिसीव। यहां पे हम सपोज कर लेंगे कि लेट मीना गॉट ₹50 नोट्स इक्वल टू x। मीना गॉट number of 50 rupees notes equal to x, and Meena got number of rupees 100 notes equal to y। यहां पे हम सपोज कर लेते हैं कि मीना ने जो 50 रुपीज की जो नोट्स प्राप्त किए वो x है संख्या में, और 100 रुपीज जो नोट है वो संख्या में y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बात करें हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इसके आगे लिखता हूं, जगह कम है मेरे पास। तो इसमें 2 कंडीशंस हैं। एक तो उसने 2000 टोटल अमाउंट चाहिए, तो अब 50 के नोट है x उसके पास, तो 50x अमाउंट हो गया, और 100 के नोट है y, तो 100y टोटल अमाउंट हो गया, टोटल आया 2000 रुपए से। अब 50 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2y इक्वल टू 40 आ जाएगा। देखिए इसके जो कोफिशिएंट हैं, तीनों कोफिशिएंट ये 50 से डिवाइड होते हैं, तो इसलिए डिवाइड बोथ साइड बाय 50, तो वी गेट इक्वेशन इज दिस। और टोटल जो नोट्स थे उसके पास वो 25 थे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये हमारे पास जो है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस बन गया 2 वेरिएबल्स में। इसको हम एलिमिनेशन मेथड सोल्व करेंगे एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यही हम निकालनी है। अब इसके बाद आता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, मैं पढ़ देता हूं स्टेटमेंट क्या है। फिफ्थ पार्ट देखिए आप, ए lending library has fixed charges for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। कि एक लाइब्रेरी है जो किराए पे जो है रेंट के ऊपर बुक्स अवेलेबल करवाती है, तो उसको हम लैंडिंग लाइब्रेरी कहते हैं। लैंडिंग लाइब्रेरी का मीनिंग क्या है कि वो अपने जो है स्टूडेंट्स को जो है किराए पे या रेंट के ऊपर बुक्स प्रोवाइड करवाती है। तो
तो फर्स्ट 3 डेज का जो रेंट है वो फिक्स है, फर्स्ट 3 डेज का जो चार्ज है वो फिक्स है, और जो 3 डेज के बाद जो जितने भी दिन हैं वो पर डे आपको देना पड़ेगा चार्ज जो है बुक्स का जो चार्जेस है वो पर डे देना पड़ेगा। तो सरिता पेड 27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तो ये एक जो है सरिता है, इसने 7 डेज अपने पास बुक रखी और 27 रुपीज पे की। वाहिल सुसी पेड 21 फॉर बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। एक सुसी जो लड़की है, सुसी लड़की ने 21 रुपीज पे किए लाइब्रेरी के अंदर, उसने 5 डेज अपने पास बुक रखी। तो फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज ऑफ ईच एक्स्ट्रा डे। तो हम यहां पे सपोज कर लेते हैं कि लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज का फर्स्ट 3 डेज लिखना चाहिए, फर्स्ट 3 डेज। लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, फॉर फर्स्ट 3 डेज इक्वल टू ₹X and the charge for each extra day, and the charge for each extra day ₹Y। तो फर्स्ट 3 डेज का तो फिक्स लगेगा X रुपए, और 3 डेज से ज्यादा होंगे तो पर डे Y रुपए लगेगा, पर डे Y। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस निकालें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो जो फर्स्ट लड़की है तो उसने 27 रुपए पे किए और 7 डेज अपने पास रखी। तो 7 डेज में 3 डेज का तो एक्स लगेगा, फर्स्ट 3 डेज का जो है चार्जेस X रुपीज लगेगा, और जो अदर डेज हैं कितने 4 डेज, टोटल 7 डेज है, 7 में 3 का तो यहां आ गया, तो 4 डेज पर डे Y है, तो 4 डे का 4Y इक्वल टू 27। और सेकंड जो सुशी लड़की है उसने जो है टोटल पे किए 21, तो फर्स्ट 3 डेज का तो X लगेगा, और उसने 5 डेज रखी तो 2 डेज का Y के हिसाब से लगेगा 2Y। ये हमारे पास जो है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है 2 वेरिएबल्स में। तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड सोल्व करेंगे, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y, और X Y के आएगा तो हमारे पास फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज आ जाएगा, और जो है एक्स्ट्रा डेज का पर डे का चार्ज आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन था जो आपने करना है, इजी है। तो 3.4 एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे और बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।